डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल टॉक। हम लोग जो है ना आज का ये वीडियो लेक्चर एसएससी जेई एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं सर कि एसएससी जेई जो है हमको जो अटेम्प्ट करना है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और नोट्स हमारा किस तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पर आप देख सकते हो। एक बार जरूर देखना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना नोट्स जो है ना कारगर है और आपके एग्जाम में कितना ये एफिशिएंटली काम करता है, ठीक है। बात निकल के आती है कि सर टेलीग्राम चैनल क्या है। सर टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल जे सर्च करोगे @इलेक्ट्रिकल जे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मेरा। वहाँ पे नोट्स सारे अवेलेबल है, एक बार पिंग करोगे मैं नोट्स वहाँ पे आपको बता दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ जेई के एग्जाम पैटर्न सिलेबस सब कुछ आपको बताया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बताया। तो एसएससी जेई हम लोग इलेक्ट्रिकल से देने वाले हैं पेपर को। तो इलेक्ट्रिकल से पेपर दोगे तो दो पार्ट में हो जाता है ये, टिक और नॉन टिक। टिक और नॉन टिक। नॉन टिक की बात करोगे तो सर नॉन टिक की अगर बात करें हम लोग तो नॉन टिक का दो पोर्शन हो जाता है। एक हो जाता है रीजनिंग और एक हो जाता है जीके जीएस, करंट अफेयर जो भी बोलो, ठीक है। यहाँ से 50 मार्क्स और यहाँ से 50 मार्क्स, 50 सवाल, एक सवाल 1 नंबर का 50, ठीक है। यहाँ से 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। इसको जनरली हम लोग 6 भाग में बांट के पढ़ लेते हैं। एक हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं सर, दूसरा पावर सिस्टम सर। सिलेबस में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बस हम लोग कैसे इसको डिवाइड करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन सर, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद से हमारा यूटिलाइजेशन हो गया और वायरिंग जो भी हमारा 2 टॉपिक है उसको हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। हम लोग को जनरली 6 टॉपिक पढ़ने होते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक पकड़ लो और छठा में पकड़ लो जो डिप्लोमा में पढ़ना है, क्योंकि जनरली बीटेक वाले डिप्लोमा वाले पोर्शन को छोड़ के जाते हैं जो कि गलत है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 6 भाग में, बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले भाग में 3 पोर्शन ऐड होते हैं सर। मैग्नेटिक सर्किट, BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीसरा हमारा नेटवर्क थ्योरम, ठीक है। 3 पोर्शन हमारा 3 अलग अलग सिलेबस दिया जाता है जिसको हम लोग BE में यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में कि सर हम लोग जो BE की बात करते हैं यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में 3 पोर्शन है सर, 3 पोर्शन है। यहाँ से कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ से मेरा एनालिसिस है ये तीनों पोर्शन मिला के 25 से 28 नंबर का सवाल पूछा जाता है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 25 to 28। आप प्रीवियस ईयर को देख करके एक बार बताना मुझे कि सर मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करता है आपके एग्जाम प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में, ठीक है। अब बात करते हैं सर पहला पेपर, तो चलो ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में क्या कहना है सर? तो इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में यही कहना है कि यहाँ से जो है सर वो हम लोगों को 28 to 30 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है सर। यानी कि ये 2 पोर्शन मिला दिया जाए, तो कितने नंबर का सवाल हो गया सर? 2 पोर्शन मिला दिया जाता है, अप्रॉक्स 55 to 60 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया सर। यानी कि मेजर आप यहीं से प्रीलिम्स के आसपास हो। अगर आप टेक्निकल में कम से कम 70 ले आते हो, रीजनिंग में 45 ले आते हो और जीके जीएस में 25 ले आते हो, तो कितना हो रहा है सर? 140। यानी कि आप प्रीलिम्स के आसपास हो सर इजीली। इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, ठीक है, एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब बात ये निकल के आती है कि नोट्स सर कैसे बनाए। BEE 3 सेक्शन मिला के तो आप सिलेबस बता दिए, जिसमें हमारा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब, नेटवर्क थ्योरम्स और एक हमारा मैग्नेटिक सर्किट, तीनों मिला के बता दिए, ठीक है। लेकिन इससे हम लोग नोट्स कैसे बनाए? देखो मेरा एक नोट्स बना हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग जाके इसको वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग इलेक्ट्रिकल ये करके यहाँ पे जाके आपको PDF मिल जाएगा। अब देखो बात ये निकल के आती है कि सर आप जो बोल रहे हैं क्या वो सही है? बिल्कुल, मैं जो बोल रहा हूँ सही है। प्रीवियस ईयर देखो एक बार,
और मेरा नोट्स जो है टोटल PYQ के ऊपर बना हुआ है सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है SSCG एग्जाम निकालने के लिए PYQ पढ़ना। बहुत टफ सवाल पढ़ के जाने का कोई जरूरत नहीं है, चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन की हो चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल की हो, ठीक है। अब जो है ना इसका नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। मेरा तो बहुत बेसिक से बना हुआ नोट्स है, तो आप टेंशन नहीं लोगे, बहुत बेसिक से बनाया हुआ नोट्स है। तो आप बस इसको देखोगे, एक आइडिया लगेगा कि सर कैसे बनाया। ये बस एक फाउंडेशन नोट्स है मेरा ये, कि सर तैयारी कैसे करें। उसके बाद क्या करना है नोट्स बनाने में, अगला स्टेज में ये करना है। ये नोट्स अगर अच्छे से बन जाता है तो उसके बाद जो है ना टेस्ट सीरीज देना है सर। टेस्ट सीरीज में जो जो सवाल इंपॉर्टेंट लगे, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, उसको एक अलग से उसका नोट्स प्रिपेयर करना है सर। ये 2 स्टेप में आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि सर हम लोग नोट्स बनाए कैसे, हम लोग नोट्स को प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। ठीक है, चलिए देखो बात करते हैं कि नोट्स हमारा बना कैसे। सबसे पहले देखो इसमें दिख रहा होगा आपको, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सर नोट जो है कैसे बना हुआ हमारा, ठीक है। 1 मिनट में इसको साइड कर देता हूँ। चलो अब चलो बात करते हैं सर। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस के बारे में, नोड के बारे में बात किया गया। नोड क्या होता है, ठीक है, एकदम बेसिक से चढ़ते हैं। नोड में सिंपल और प्रिंसिपल, कभी कभी नोड के बारे में भी पूछ लेता है। KCL के बारे में देखो क्या क्या सवाल बनता है, तो सम ऑफ एंटरिंग करंट, सम ऑफ लीविंग करंट हमारा, उसके बाद से क्लोज सरफेस के ऊपर अप्लीकेबल होता है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है इसमें, ठीक है। KVL देखो बेसिक एकदम, KVL के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए एकदम, देखो सेम कुछ सवाल के भी इसमें हमारा पॉइंट नोट किया गया, ठीक है। ये बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर बोले कि सर एक और टॉपिक पढ़ना है आपको, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ना है, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बारे में भी बात किया गया है। स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा से स्टार में कैसे करते हैं। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, इक्वल रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो डेल्टा स्टार का वैल्यू ज़्यादा होगा कि स्टार डेल्टा का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो इस तीनों कैसे याद रखना है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के लिए, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं कि सर एक एक्सेप्शन केस होता है। देखो यहाँ तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वाला में सेम केस होता है, R और L वाला में क्या होता है, सेम केस होता है। लेकिन कैपेसिटेंस वाला में केस क्या होता है, उल्टा होता है सर। तो कैपेसिटेंस के लिए मैंने इस नोट्स में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम में कैपेसिटर वाला भूल जाते हैं और वहाँ गलती कर बैठते हैं, ठीक है। स्टार से डेल्टा और डेल्टा टू स्टार दोनों ही नोट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से करंट डिवीजन के बारे में सीखेंगे। तो सिंपल इंडक्टर और रजिस्टर में तो सेम रूल लागू होता है, कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है, तो वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। वोल्टेज डिवीजन की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक सवाल पूछा जाता है, वो भी लिख लिए हम लोग, ठीक है। बेसिक वोल्टेज डिवीजन के बारे में भी लिख लिए। उसके बाद से देखो इसमें टॉपिक में दिया हुआ है कि सर पावर के बारे में, कि पावर क्या होता है। उसके बाद से सिंगुलरिटी फंक्शन, यानी कि सिग्नल में पढ़ना है कि इम्पल्स से स्टेप कैसे आता है, स्टेप से रैम्प कैसे आता है, रैम्प से पैराबोलिक कैसे आता है, ठीक है। उसको भी यहाँ पे लिख दिया गया है। एकदम नोट्स में देखोगे बारीकी से एक पॉइंट को ऐड किया गया है, ठीक है। बहुत कम पेज का नोट्स है, अप्रॉक्स 10 से 20 पेज में नोट्स ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोडल एनालिसिस दिया हुआ है, सुपर नोड के बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट लिख दिए, मेथ्स के बारे में जो भी सवाल पूछे गए हैं उसके ऊपर जो है ना जो पॉइंट्स बना के लिखे। कार्बन कोड आपको याद रखना है, बीवी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये हमारा डीसी एनालिसिस तक इतना ही अगर कर लेते हो तो आपका अप्रॉक्स बेसिक वाला क्वेश्चन सारे लग जाएंगे, ठीक है। अभी तो जो भी सवाल पूछे गए थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं एसी एनालिसिस की। तो एसी एनालिसिस में जो है लैगिंग लीडिंग के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया, लीडिंग कब होगा, लैगिंग कब होगा। हम लोग एक ये साइन कॉस वाला आपको याद रखना है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो उसको भी यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया है जगह, ठीक है। अब देखो एवरेज और आरएमएस अक्सर पूछता है एग्जाम में, ठीक है। एवरेज वैल्यू हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए, ठीक है, साउटूथ के लिए। आरएमएस वैल्यू भी पूछता है हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए, साउटूथ के लिए, तो तीनों के लिए पूछता है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फेजर रिप्रेजेंटेशन में ये सब पता है, इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, सीरीज आरएल सर्किट का क्या हमारा ये इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, जो कुछ भी है वो रेक्टिव पावर का होता है, सब कुछ हम यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज आरएल सर्किट कंप्लीट। यहाँ पे देखो आरसी सर्किट के बारे में भी, सीरीज एलसी सर्किट के बारे में, पैरेलल आरएल सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट, ठीक है। पावर के बारे में भी, एपरेंट पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, पावर फैक्टर के बारे में भी सब कुछ यहाँ पे नोट किया गया, एकदम नोट्स में बारीकी से सब कुछ डाला गया है।
ठीक है। रिएक्टिव पावर ट्रायंगल के बारे में भी लिखा गया है, ठीक है। पैरेलल आरएल सर्किट, यहाँ पे पैरेलल आरसी सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ एडमिटेंस, यहाँ पे जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो भी देखो लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आजकल ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद से देखो हमारे यहाँ पे पावर के बारे में कुछ एक रूट्स, ये नॉर्मली मैथ्स का पार्ट है, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद से देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला कभी पूछ लेता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का एक आध सवाल पूछ लेता है। ये देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल का और डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का पूछ लेता है, ठीक है। और यूनिट इसका याद रखना है किलो वोल्ट पर एमएम, ठीक है। टैंक सर्किट का फॉर्मूला भी एक बार पूछा गया एग्जाम में, जिसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद से ट्रू पावर क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होता है, इसके बारे में आपको पता ही है। पावर फैक्टर के बारे में, रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है रेजोनेंस टॉपिक से, रेजोनेंस को भी इंक्लूड किए हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस दोनों। ट्रांजिएंट रिस्पांस तो बस बेसिक आपको याद रखना है, ट्रांजिएंट क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है, इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखने की जरूरत है, ठीक है। ये देखो रेजोनेंस वाला टॉपिक है, यहाँ से सीरीज रेजोनेंस है, बैंडविड्थ के बारे में इसे पूछा जाता है एग्जाम में। ये भी हाफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। एबव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस क्या होता है, सब कुछ पूछा गया है। ये डिग्री पावर फैक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइम कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, टाइम कांस्टेंट के बारे में भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट के बारे में। बैंडविड्थ देखो यहाँ पे भी पूछा गया, बैंडविड्थ पहले भी मैंने लिखा दिया है, तो बैंडविड्थ पूछा गया सवाल एग्जाम में। फेज क्या होता है उसके बारे में पूछा गया, एडमिटेंस क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक पोर्शन हो गया हमारा। और देखो ये टेबल आपको याद रखना है कि आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, साइनसॉइडल के लिए, हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए, ट्रायंगुलर के लिए, ठीक है। उसके बाद से देखो आजकल एग्जाम में ये भी सेल के बारे में भी पूछ लेता है, तो सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल में हमारा क्या होता है, सेल क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे बारीकी से छोटा छोटा पॉइंट। और देखो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया, अल्फा का वैल्यू निकालने वाला, तो इसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, बहुत ही बेसिक से। और कभी कभी ये कैलोरी और जूल वाला भी रिलेशन पूछ लेता है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसके बेसिस के ऊपर ये नोट्स को तैयार किया गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमारा 3 पेज पावर वाला कहीं तो इश्यू है, अच्छा ये पावर वाला 3 फेज पावर, ये किसी लगता है कि मेजरमेंट वाला आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा कनेक्टेड, स्टार्ट कनेक्टेड क्या होता है, कहाँ पे लीडिंग, कहाँ पे लैगिंग, एंगल बिटवीन बीएल एंड आईएल, ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। देखो एक और चीज यहाँ पे लिखा गया है, इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कभी कभी पूछ लेता है ये सब भी, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखोगे आप लोग। अब देखो नेटवर्क थ्योरम्स आ गया हमारा, नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में, जो कि एक अलग देखो 3 पार्ट में मैंने बांटा ना, पहला पार्ट तो कवर हो गया डीसीएसी, दूसरा नेटवर्क थ्योरम, तीसरा मैग्नेटिक सर्किट, तीनों पार्ट कवर करोगे काफी है आपका। नेटवर्क थ्योरम के बारे में देखो मैक्सिमम पावर पूछता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स, मिलेनियस थ्योरम, एलिगेंस थ्योरम, पावर कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। देखो पावर कैलकुलेशन वाला वीडियो ये पहले चला गया, देखो ये वाला पावर कैलकुलेशन हमारा देखो स्टार कनेक्टेड जनरेटर के लिए और ये डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए, ठीक है, स्टार कनेक्टेड डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए, ठीक है। उसके बाद से देखो मैंने फेज सीक्वेंस के बारे में बता दिया है यहाँ पे कि फेज सीक्वेंस क्या होता है, स्टार सिस्टम क्या होता है, बैलेंस लोड क्या होता है, पूछता है एग्जाम में बैलेंस लोड क्या होता है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है। 2 वाट मीटर मीटर के बारे में पूछता है, एडवांटेज का, डिसएडवांटेज क्या, कैसे पावर फैक्टर निकालते हैं, W1 क्या होता है, W2 क्या होता है, रीडिंग के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, क्लियर है। और देखो यहाँ पे लाइन करंट 30 डिग्री बिहाइंड रेस्पेक्टिव फेज करंट से एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा डीसी वाला पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला। अब देखो मैग्नेटिक सर्किट में कैसे सवाल बनते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक सर्किट में देखो सबसे पहले फ्लक्स के बारे में पूछा था, फ्लक्स का यूनिट पूछता है, ठीक है, 1 वेबर कितना लाइन सब फोर्स के बराबर होता है ये भी पूछता है। और केस जो दिया हुआ ना पैरेलल प्लेट परपेंडिकुलर होगा, जब पैरेलल होगा तो क्या केस बनेगा वो भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला पूछा जाता है, इसका यूनिट पूछा गया एग्जाम में। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है और इसका फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया, ठीक है, डायरेक्ट इसका फार्मूला पूछा गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। परमेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है कि सर परमेबिलिटी होता क्या है, एयर के लिए क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, तो ये सब पूछा जाता है। रिलक्टेंस के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रिलक्टेंस,
परमियंस के बारे में कभी वैसे पूछ लेता है, परमियंस एमएमएफ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मटेरियल में तीनों टाइप से पूछता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जो भी पॉइंट्स पूछे गए हैं वो यहाँ पे नोट कर दिए गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स लिखे गए हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में भी जो भी पॉइंट्स पूछे गए सारा यहाँ पे नोट डाउन किया गया है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में भी इसका दोनों टाइप भी बता दिया गया, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ भी एक बार पूछ लिया गया इसके स्टेटमेंट, तो यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया था तो लिखा गया, ठीक है। एम्पियर सर्कुलर लॉ भी एक बार पूछा गया तो उसको भी लिखा गया, एक बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, एसएससी जेईई में। सोलेनोइड भी पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड ये भी पूछा गया, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल एंड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे रिलक्टेंस और हमारा म्यू कैसे सबको रिलेट करते हैं उस सब के बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। देखो आप देखो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। सीरीज एडिंग कनेक्शन, सीरीज अपोजिंग कनेक्शन, पैरेलल एडिंग, पैरेलल अपोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से एग्जाम में कभी कभी एनर्जी स्टोर्ड इन कपल्ड सर्किट ये भी पूछता है, ये भी पूछ सकेगा, ठीक। और हमारा आपको ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट इसको बनाना आना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर पाई इक्विवेलेंट बनाने आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सिंपल है, इसको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर हो जाता है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स ऑफ कॉइल ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी एक बार पूछा गया एग्जाम में। अप्रॉक्स सारे इसको वही लिए गए जो पूछे गए हैं। बीएच कर्व को आपको ध्यान रखना है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है तो मशीन में भी पढ़ना है, रिटेंटिविटी क्या होता है, कोरेसिव फोर्स क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, सब तो पढ़े ही हो, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन सा मटेरियल होता है, टेम्पोररी मैग्नेट के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट है ये परमानेंट मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट एकदम इंपॉर्टेंट है, भी है, ठीक है। आपको इसको पकड़ के चलना पड़ेगा। सिलिकॉन स्टील के बारे में पूछता है, ठीक है। हार्ड स्टील के बारे में पूछता है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन के बारे में पूछता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल तो पहले ही बताए थे। लीकेज फ्लक्स ये कोएफिशिएंट वाला पूछता है कभी कभी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नोट्स इसका डिटेल में मिल जाएगा, इसका पीडीएफ एक बार करा लो। डायनामिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो यहाँ पे लिखा है, पहले मैंने सॉफ्टवेयर में लिख दिया, यहाँ पे डिटेल में लिख दिया। हिस्टैरिसीस लॉ देखो सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है, यहाँ पे डिटेल में इसका फार्मूला क्या क्या होता है सब कुछ, एडी करंट और दोनों लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परमियंस यहाँ पे फिर से लिख दिया गया है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ये सब पूछा नहीं है लेकिन ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये सब क्या है ना, ये टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट था मेरे जब मैं एग्जाम दे रहा था। लेंस लॉ ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, ठीक। एम्पियर सर्कुलर लॉ पहले ही बता दिया था। देखो सारे इंपॉर्टेंट है, जो भी है ना इतना ही दूर में आपको घूम के आना है, ठीक है। अब देखो ये अलग से मैंने एक्स्ट्रा में तैयार कर लिया था कि सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डॉट एंड क्रॉस क्या होता है, सर मैग्नेटिक फ्लक्स ये मैंने खुद से तैयार किया था। सब एग्जाम में तो नहीं पूछा, एमएमएफ वगैरह के बारे में डिटेल में मैंने खुद से लिखा था, इंटेंसिटी वगैरह डिटेल में, ताकि एक मतलब अच्छा ग्रिप बन जाए पेपर के ऊपर। बेसिक इसका पॉइंट जो पहले बताया गया उसको भी पढ़ के जाओगे तो कंफर्म है कि एग्जाम में करके आ जाओगे, ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जाम में। देखो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमेबिलिटी यहाँ डिटेल में लिखा गया है पूरा अच्छे तरीके से, रिलेटिव परमेबिलिटी भी लिखा गया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, पहले भी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, फिर यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया। ये मैंने खुद से तैयार किया था, लास्ट में थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन भी मिले तो वहाँ तो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए क्लियर है। तो ये हमारा दूसरा पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं तीसरे पोर्शन की। तीसरे पोर्शन मतलब कि यहाँ पे मैंने ऐड किया है इलेक्ट्रोस्टेट को, ठीक है, अपने ही से इसको ऐड किया है कि सर इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज का प्रॉपर्टी जो है मैंने खुद से करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, एक्स्ट्रा करके जाना है कि मान लो मैग्नेटिक सर्किट है, कभी इलेक्ट्रिक सर्किट से सवाल पूछ दिया तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करो, ठीक है। चलो उसके बाद से प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सब 12th का है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, देखो इसका फ्लक्स एंड फ्लक्स का फार्मूला सब कंफर्म कर क्या होगा, लेकिन ठीक है डाइपोल के बारे में मान लो पूछ लिया तो वहाँ कंफ्यूज नहीं करोगे, आपको पता रहेगा। तो किचन कितना पेज का, 5 पेज का भी नहीं है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से देखो, आप अच्छे तरीके से देखो, नोट्स आपको मिल जाएगा। मैंने सारा नोट्स ऐसे तैयार करा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप कैपेसिटर के बारे में, किस कैपेसिटर क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी,
ट्वेल्थ में तो पढ़ना था ना, डायलेक्टिकेशन पहले मैंने बता दिया सबको इसको, लेकिन फिर से मैं डिटेल में अच्छे से तरीके से, ताकि जो अपना प्रिपरेशन है ना वो अच्छे तरीके से हो पाए, ताकि जो अपना प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, 1 मिनट, मोड वर्किंग, व्हाइट बोर्ड स्टॉप हो गया। ठीक है, तो चलो हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लेना, इलेक्ट्रिकल के टेलीग्राम चैनल है। ऐसे ही मैं जितने भी टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाया हूँ सबके एक वीडियो लेकर के आता हूँ। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा रहा वीडियो, हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इतना जान लो बाबू कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 100 पेज का नोट्स भी नहीं होगा, लेकिन इतना जान लो कि आपका कैरियर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉन टेक पे क्लिक हो जाता है तो ये आपका प्रीलिम्स निकालने के लिए काफ़ी है। बस जिस तरह लगाते रहना है आपको। ठीक है, चलो, थैंक यू।